सादर जय सिया राम। बहुत से लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि आखिर श्राद्ध कर्म क्यों? पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने से, तर्पण करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? तो देखो भैया, हम अपने मनमुखी बातों को अपने ऊपर न थोपे। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र हमें उपदेश देता है, शास्त्र हमारे ज्ञान के चक्षु हैं, नेत्र हैं। और शास्त्र में कहा गया है श्री पद्म पुराण में कि यदि हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितर लोग हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं, प्रसन्न होकर के बहुत कुछ दे देते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है, भक्त्या तुष्यन्ति पितरस्य तुष्टा कामान दिशन्ति ते पुत्रम पौत्रम धनम धान्यम कामन यान मनसे चछति। अर्थात श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितरगण मनुष्य को पुत्र, पौत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। तो भैया बताओ कितना लाभ है पितरों का तर्पण करने से, पितरों का श्राद्ध कर्म करने से। इसलिए हर सनातनियों का धर्म बनता है, हर हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें और तर्पण करें। अच्छा, एक चीज और है, श्राद्ध कर्म सदैव अपने घर पर ही करना चाहिए, अपने जमीन में करना चाहिए। लेकिन अगर हम तीर्थ में हैं, कहीं पहाड़ पर्वतों में हैं, नदियों के किनारे हैं, जंगलों में हैं, तो वहां ये भावना नहीं रखना चाहिए कि हमें तर्पण और श्राद्ध केवल अपने घर में करना चाहिए। नहीं, वहां जरूर आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं। क्योंकि जंगल की जो भूमि होती है, पर्वत की जो भूमि होती है, नदी का जो स्थान है, तीर्थों का जो स्थान है, वो केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो सबका होता है। पुनः पद्म पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते हैं अकाले आप्यथ काले वा तीर्थे श्राद्ध सदा नरे प्राप्ते रैव सदा स्नानम कर्तव्यम पितृतर्पणम। श्राद्ध के योग्य समय हो या ना हो, लेकिन अगर हम तीर्थ में हैं तो तीर्थ में हमें स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण बड़े भाव से करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरगण हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और अंतिम बात कह करके हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। देखो भैया, अगर हमारे यहां श्राद्ध का आयोजन है, हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं और अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, और ब्राह्मण भोजन करके चले गए और हमें भी भोजन करने के लिए कहीं से निमंत्रण आया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस दिन किसी के घर भोजन करने न जाएं। अगर हम श्राद्ध कर्म करने के बाद में किसी के घर भोजन करते हैं, तो उस भोजन करने के कारण से हमारे जो श्राद्ध का फल है वो हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। और यही नहीं, बहुत भारी पाप का भागी भी बनना पड़ता है। ये मेरा वचन नहीं है, बल्कि स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर जो है वर्णन आता है। श्राद्धे कृत्वा पर श्राद्धे योशनीयान ज्ञान वर्जिता दातुः श्राद्ध फलम नास्ति भोक्त्या किलवश भुंग भवेत्। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे के घर भोजन करता है, वह पाप का भागी होता है और उसे श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और भैया, अवसर मिले तो अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। और ब्राह्मणों के बिना तो श्राद्ध कर्म की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए ब्राह्मणों को बुला करके जरूर जो कुछ श्राद्ध में बना है श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उन्हें खिलाना चाहिए और श्रद्ध ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवाश्रम, आदर्शपुरम तिराहा, श्री राम घाट, अयोध्या जी। जय सिया राम।